तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये जो क्लब नेटसप है हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। और सबसे पहली बात, 24 साल में पहली बार नेटसप ने और एक चीज की है, और वो है नेटसप हॉल ऑफ फेम। एक ऐसा कंसेप्ट नेटसप ने लॉन्च किया है, सच में बोलता हूं, मैं बोलता हूं यार, मतलब हमें ये चांस नहीं मिला, लेकिन पहली बार आया है तो हम भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। नेटसप हॉल ऑफ फेम मतलब क्या है, तो यहां पे नेटसप ने क्या किया है, तो ये क्लब नेटसप तो लॉन्च हो गया है, 3 महीने का क्लब नेटसप है, तो फास्टेस्ट जितने आईमैप वाले उसमें से 100, नॉन आईमैप वाले उसमें से 100, ऐसे जो अचीवर रहेंगे इनके फोटो इसमें आएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इंसान का चेहरा देख रहे हो, ये है हमारा प्राण, ये है हमारा श्वास, ये है नेटसप की ताकत। और इसके अंदर जो फास्टेस्ट अचीवर रहेंगे उनका फोटो वो वहां पे जाकर नंबर रहेगा, जिस हिसाब से सीक्वेंस ले अचीव किया वहां पे जाके वो फोटो लगाएगा, और जैसे ही 100 फोटो कंप्लीट हो जाएंगे ये फ्रेम पूरी हो जाएगी। तो ये एक अलग ही सेशन होने वाला है, और फोटो लगाते समय उसका शूटिंग किया जाएगा, उसका डाटा कंपनी के पास रहेगा, फिर बाद में कंटिन्यूसली पूरे साल भर पूरे इंडिया में जहां जहां प्रोग्राम्स रहेंगे वहां हम लोग वहां पे जिस एरिया के जो लोग हैं वहां पे उनका जो फेलिसिटेशन तो होगा ही लोकल में, लेकिन उनको भी वहां पे जबरदस्त तरीके से फेलिसिटेट किया जाएगा अपने रीजन के माध्यम से। उनके अभी सत्कार वहां पे हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो फास्टेस्ट अचीवर है इनके छोटे छोटे क्लिप्स बनेंगे, नेटसप की तरफ से क्लिप बनेंगे, और ये क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे कंटिन्यूसली स्प्रेड होते रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं नेटसप में पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आएगा, बहुत आएगा, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ना नेटसप हॉल ऑफ फेम वाली, ये जिंदगी में दोबारा शायद कभी आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पहली बार है। तो ऐसे 2 जगह पे आईमैप वालों के एक और नॉन आईमैप वालों के, महाबलीपुरम में जैसे एंट्री करोगे वहां पे ये देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये जो हॉल ऑफ फेम वाला फंक्शन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 8 दिन हो चुके हैं, और 8 दिन में ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काउंटडाउन जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो गया है, और बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली लेके अचीवमेंट करना शुरू किया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला अचीवर ऑल इंडिया से, सबसे पहला अचीवर जो है हमारा वो रहा है छत्तीसगढ़ रीजन से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ रीजन से ऑल इंडिया से पहला अचीवर निकला है, जिनका नाम है नीरज साहू जी। ये जो है वहां पे सतीश सिजुल सर एज ए मेंटर करके काम करते हैं, उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, और उसमें से टीम चैंपियन जो है इस टीम के ये खिलाड़ी है जिन्होंने ऑल इंडिया में सबसे पहला अचीवमेंट किया है। तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली दो। पहला अचीवमेंट हुआ तो आग लग गई, और दूसरे ही दिन में दूसरा अचीवर हमारा निकला है, और वो निकला है गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, राजकोट रीजन से पहला अचीवर, और ऑल इंडिया से सेकंड अचीवर हमारा निकला है, जिनका नाम है मयूर डासा। इन्होंने अचीवमेंट किया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब जस्ट एक दिन बाद इन्होंने अचीवमेंट, देखो 3 महीने का टारगेट है, और लोगों ने कितने स्पीड में फटाफट अचीवमेंट करना शुरू किया है। तो इनके लिए भी मैं चाहूंगा मेरे दासा के बाद फिर तीसरा अचीवर आया, तो क्या हुआ, भी जबरदस्त तरीके से आग लगना शुरू हो चुके हैं। तीसरा अचीवर भी हमारा आ चुका है, और तीसरा अचीवर फिर से राजकोट से। मुझे लगता है इस बार गुजरात बहुत ज्यादा हंगामा करने वाला, ऐसा मुझे लगा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो तीसरा अचीवर जो है अमित शोभना जी जो है राजकोट से, ऑल इंडिया से 3rd, और यहाँ पे देखते हैं तो गुजरातियन से, यहाँ पे राजकोट से सेकंड अचीवर वो बन चुके हैं, जहां पे उन्हें चंपक भाई और रविकांत सर है, बाकी बहुत सारे लोगों का उन्हें सपोर्ट मिला है, पूरे एमसीएम की सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे दिखना चालू हुआ, जैसे हम बोलते थे ना पहले गुजरात मतलब नेटसप की एक सबसे बड़ी ताकत होती थी, तो अभी लग रहा है कि इस बार गुजरात कुछ करके दिखाने वाला है। चलो देखते हैं 100 में गुजरात कितने लाते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत उन्होंने की है, तो वैसे ही यहाँ पे शोभना जी के लिए भी एक बार जोरदार, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो
तीसरा अचीवर हुआ, चौथा अचीवर कहाँ रुकने वाला था? तो चौथे अचीवर जो है हमारे, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से निकले हैं। ये हमारे किरण भोर से जो मेंटर है, इनके टीम से ये है। और ये जो है आईएनएस पाला, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में चौथा अचीवमेंट यहाँ पे किया है। फोर्थ अचीवर ऑल ओवर इंडिया से बन चुके हैं। इनके लिए भी मैं चाहूंगा एक साथ पांचवा अचीवमेंट। और ये जो पांचवा अचीवमेंट है दोस्तों, ये आज हुआ है, आज हुआ है। मतलब अभी हर एक दिन एक एक दो दो तीन तीन अचीवमेंट निकलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो फिफ्थ अचीवर जो है ये मराठवाड़ा रीजन से सालवी साहब की टीम से है, जिनका नाम है मालू देबनवाड़, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया से पांचवा अचीवमेंट का जो सम्मान है वो ऑलरेडी पाया है। और ऑल ऑफ फेम में ये वहां पे उनका बेनिफिट लेने वाले हैं। तो चलो जोरदार ताली बजाते हैं हमारे यहाँ पे देबनवाड़ के लिए। इनकी और जैसे ही मतलब सब मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था, मैं कॉफी पी रहा था, तब तक और एक मैसेज आया और हमारा छठा अचीवर भी ऑल ओवर इंडिया से निकला है। और ये जो है, ये सुखदेव मंडल जो है, ये वेस्ट बंगाल से है, किरण भोर सर के टीम से ही है। बाकी सारे लीडर्स का सपोर्ट, और ये ऑल ओवर इंडिया से 6 अचीवर बन चुके हैं। मतलब एक बात पक्की है दोस्तों, सुबह उठेंगे तो और एक नया अचीवर निकलेगा दोपहर में। और अभी क्या हुआ है तो 10%, 20%, 40%, 50%, 90% करते करते बहुत सारे लोग अचीव करते करते अभी स्पीड में है, क्योंकि 100 में आना है। तो इस हिसाब से सब लोग है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, ये जो सुखदेव जी इनकी याद आता है हमारा 7वां अचीवर। तो चलो 7वें अचीवर के लिए अभी तो फिलहाल जगह खाली है। चलो देखते हैं किसका नाम, कौन चाहता है कि मेरा नाम सर यहाँ पे आना चाहिए। सत्ते पे सत्ता जो बोलते हैं, बहुत ही शुभ आंकड़ा है। और यहाँ पे देखते हैं कौन आता है, क्योंकि अभी जैसे ही अगला प्रोग्राम होगा, इसमें यहाँ पे जो अचीवर आएंगे, ये सारे अचीवर्स का भी यहाँ पे फोटो कंटिन्यूअसली आता रहेगा। तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोग जो है ये पहले स्पीड में, देखो 3 महीने में तो सब लोग करने वाले हैं, लेकिन अगर 7-8 दिन में लोग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि टारगेट बहुत आसान है, अगर ठान ले तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पहली बार एक बहुत ही बेहतरीन एक क्लब जिसका नाम है मिलेनियर क्लब, नेटसप ने लॉन्च किया है, पहली बार लॉन्च किया है। मिलेनियर क्लब मतलब, मिलेनियर मतलब 10 लाख। तो यहाँ पे जो मिलेनियर क्लब के हिसाब से, मतलब ये इनकम नहीं है, टर्नओवर के हिसाब से है। तो यहाँ पे नॉन आईएमएफ वाले जो है, अगर 2.5 लाख का टर्नओवर लाते हैं टीम के माध्यम से आपके नीचे, तो इन्हें $500,000 क्लब का अवार्ड मिलेगा। स्टेज पे इन्हें अवार्ड के साथ नवाजा जाएगा। उनका फेलिसिटेशन स्टेज पे, और जितने सारे मिलियनर क्लब होंगे सारे के सारे स्टेज पर आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं $500,000 में, तो हाईएस्ट टर्नओवर कितना है? 1-1 लाख है क्लब मेंबर सबके लिए, लेकिन 2.5 लाख करते हैं तो मिलियनर क्लब में आएंगे 2.5-5 लाख। उससे ही 1 मिलियन क्लब में अप टू एग्जीक्यूटिव सब लोग आ सकते हैं, जिनका 5-5 लाख मतलब 10 लाख का अगर दोनों लेग मिला के होता है, टोटल टर्नओवर आता है। मैक्सिमम और सम ऑफ ऑल मिला के 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में। इसी के साथ साथ 2 मिलियन, 10-10 लाख, यहाँ पे टीम लीड तक सब लोगों को अपॉर्चुनिटी है। 5 मिलियन यहाँ पे हेड तक सबको अपॉर्चुनिटी है। और 8 मिलियन में सब लोग आ सकते हैं, मतलब 40-40, 80 लाख। और सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा अगर कोई अवार्ड है तो दैट इज 10 मिलियन क्लब, मतलब 50-50 लाख, 1 करोड़ का टर्नओवर अगर 3 महीने में कोई लेकर आता है तो उसे स्टेज पे 10 मिलियन क्लब का अवार्ड मिलने वाला है। तो दोस्तों एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे हमें सिर्फ क्लब मेंबरशिप का टारगेट अचीव नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे मिलियनर क्लब में भी आना है। और इसी प्लान के साथ यहां से हमें लगातार अगले 90 दिन, 90 में से 7-8 दिन कम हो गए, लेकिन बाकी बचे दिन में हमें उस हिसाब से प्लानिंग करके काम करना है। सीनियर के साथ बैठ के, देखिए सिर्फ भागम भाग करने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग से काम करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। इसके बाद और एक अलग कंसेप्ट नेटसप ने दिया है, किंग ऑफ रीजन। पूरे भारत भर में अलग अलग हमारे पास 20 से ज्यादा रीजन है। तो ये रीजन, हर एक रीजन की अपनी एक ताकत है, तो उससे
ये जो है हर एक रीजन में एक बेर मिनिमम टारगेट नेट्सअप ने दिया है कि इतने अचीवर अगर आपके आते हैं तो आपके रीजन को किंग ऑफ रीजन का सम्मान मिलेगा और उसे स्टेज पे बुलाया जाएगा और उस रीजन के जो एमसीएम है, एमसीएम को स्टेज पर जाने के लिए चांस मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, एमसीएम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतना तगड़ा फंक्शन है, ग्रैंड सेलिब्रेशन है और उसमें आप ऊपर जा रहे हो, आपके रीजन का झंडा ऊपर आ रहा है। तो ये इसके लिए हमें पूरा यूनिटी के साथ, प्लानिंग के साथ और आने वाले 3 महीने हमें सोना नहीं है, जबरदस्त ताकत के साथ लड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीजन भी तो शुरू हो चुका है, बारिश भी हो चुके हैं, सब कुछ माहौल गुड़गुड़ है। विन विन सिचुएशन में आप देखते हैं कि कौन सा रीजन टॉप में आएगा। जितने सारे अचीव करेंगे, हर एक के लिए टारगेट है, सबको टारगेट पता है, इतने बेयर मिनिमम अचीव करते हैं तो आप स्टेज पर आने वाले हैं। तो इस हिसाब से हर एक रीजन का अपना अपना टारगेट है, हमें टारगेट भी अचीव करना है और उसमें भी टॉप में रहते हैं तो और मजा आने वाला है। इसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है अस्मिताओं के लिए। पिछले क्वार्टर में अस्मिताओं ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और इसकी वजह से वो जो ऑफर था, ये ऑफर इस क्वार्टर में कंटिन्यू कर दिया है नेट्सअप ने। ये है सुपर रिटेलर। यहाँ पे अब ये जो अस्मिता है 10,000 रुपए का टर्नओवर इन्हें लाना है नेट वैल्यू का, तो यहाँ पे एक गेट टुगेदर रीजनल लोकेशन पे होगा। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब इस क्वार्टर से नेट्सअप शुरू करने जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अभी हम टीम गेम पे आ गए और टीम गेम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी को सामने रखे सबसे पहली तो आपके टीम में जितने सारे प्राइम रिटेलर अचीव होंगे, इन्हें कंपनी की तरफ से 3 घंटे का जबरदस्त ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से ये मिलेगा। प्राइम हो गया ट्रेनिंग, प्राइम हो गया ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है, आपको आपके टीम में प्राइम की संख्या बढ़ानी है, ट्रेनिंग में भेज दो, वहां पे उनको बहुत बेहतरीन तरह से ट्रेनिंग मिलेगा जिससे उसका ग्रोथ होगा, उसका प्रमोशन होगा, तो लाइटनिंग स्टार बनेगा। जैसे लाइटनिंग स्टार बनेगा फिर से उसे 3 घंटे का ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, वो पीडीएस बनेगा। जैसे वो पीडीएस बनेगा फुल डे का नेटवर्क की तरफ से उसे ट्रेनिंग मिलने वाला है। इसका मतलब ये की है कि अभी हमें हमारे टीम में, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में हमें 2 तरह के लोग चाहिए, एक प्रोडक्ट सेल करने वाले डायरेक्ट सेलर चाहिए और ऐसे डायरेक्ट सेलर चाहिए जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उनको लेकर आएंगे। तो हमें हमारे टीम में मैक्सिमम लोगों को लेकर आना है जो इस हिसाब से ट्रेनिंग लेके जबरदस्त तरीके से अचीव करते करते आगे बढ़े। बस जाते जाते मैं एक ही बात दोस्तों बोलना चाहूंगा कि ये जो 3 महीने हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरा 24 साल का जो एक्सपीरियंस है इसको लेकर मैं आपको बोलता हूं, ये 3 महीने आपकी जिंदगी बदलने वाले साबित होने वाले हैं। तो ये 3 महीने में मैक्सिमम अचीवर्स आपको आपकी टीम से निकालना है। रिटेलर की संख्या मैक्सिमम निकालो, प्राइम रिटेलर निकालो, लाइटनिंग स्टार निकालो, हर जगह पे मैक्सिमम अचीवर अगर हम निकालते हैं, इससे सबसे पहले आपका लेग सेट हो जाएगा, इससे आपका टीम सेट हो जाएगा, इससे आपका पेआउट सेट हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपका करियर सेट हो जाएगा जिसके लिए आप नेट्सअप में आए हो। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा आज का जो स्पीच है ये यहीं पे खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग इस महाबलीपुरम का फायदा उठाए और बहुत बेहतरीन तरीके का मौका, क्योंकि नेट्सअप में टारगेट इतना कम दिया है, मतलब हमें भी लग रहा कि ये टारगेट इतना कम क्यों है। पहले लग रहा था ये शायद 1.5 महीने का टारगेट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये 3 महीने का इतना छोटा टारगेट है। बस अभी एक ही काम है, बाकी लोग अगर अचीव कर रहे हैं इसका मतलब ये अचीवेबल है। तो बस हमें भी उस एंगल से देखना है और स्पीड में हमें काम करना है। इसी के साथ मैं मेरा आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फिमिल सर है यहाँ पे, रविकांत सर है? यस सर, यस सर, यस सर। सर मैं यहाँ पे मेरा क्लोज करता हूँ। ओवर टू यू फिमिल सर प्लीज। फिमिल सर सोमवार का सिर्फ मैसेज दे दीजिए। यस यस यस। एक बार जोरदार क्लैप दैतुल्ला साहब के लिए होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विदिन 15 मिनट्स 50 मिनट्स भी नहीं, 50 मिनट्स में भी 2 मिनट कम है ऐसा बोल सकता हूं मैं। सो उन्होंने मतलब 48 मिनट्स में पूरा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन अभी देखना है ये कि 7वां नंबर किसका है, देखना हमें ये है कि सत्ते पे सत्ता कौन है, क्योंकि आने वाले वापस एक 5-10 दिन के बाद वापस से हम एक रीलॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि ये अगर लॉन्चिंग बार बार हमारा हैमरिंग होता रहा तो हम डेफिनेटली इसको लेके भी हम अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एवरी मंडे
आपके अचीवर्स बढ़े, आपका रिक्रूटमेंट बढ़े, इसीलिए हम एवरी मंडे हम एनबीओपी प्रोग्राम भी आपके लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो 7वां और 8वां की बात करें तो ऑलरेडी 7वां और 8वां एपी तेलंगाना से हो गया है, अभी जस्ट मैसेज मिला। सो मतलब अबे हमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमें फाइट करनी है 9 नंबर की। तो ऑलरेडी 7वां और 8वां भी हो चुका है एपी तेलंगाना से, तो ऑलरेडी उसका भी मैसेज हमें मिल जाएगा थोड़ी ही दिनों में। सो मैं आशा रखता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पे आए हुए हर एक लोग, वैसे देखा जाए तो 200 लोगों का ही कंपनी का क्राइटेरिया है कि 200 लोगों को ही हमें वो फेम ऑफ लोग हॉल ऑफ फेम में डालना है। तो हम नेटसर्फ को मजबूर कर दे कि वो 200 का थोड़ा फिगर और बढ़ाए। तो अगर हमारे अचीवर बढ़ेंगे तो नेटसर्फ भी डेफिनेटली मजबूर होगी वो करने के लिए। तो हमारे अगर अचीवर यही महीने में अगर 200 हो जाते हैं तो डेफिनेटली नेटसर्फ भी मजबूर होगी वो करने के लिए। सो हम आशा रखते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग जल्द से जल्द अपना महाबलीपुरम चेन्नई अचीव करे। यही आशा के साथ आज का मीटिंग यहाँ पे ही हम